तो क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सारी राजनीतिक पार्टियों को इस बात का ब्यौरा देना पड़ेगा कि अगर उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिस पर क्रिमिनल केस है, तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो ब्यौरा आप उस इंसान का देंगे उसमें उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसके द्वारा किया गया कोई शानदार काम या फिर कुछ ऐसी विशेषता जो आपको मजबूर कर रही है उसे टिकट देने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी बिहार की राजनीतिक पार्टियां तो इतनी चंट हैं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चुनाव खत्म हो गया, परिणाम भी आ गए, सरकार भी बन गई, तो वक्त है कि हम आपको एक विश्लेषण बताएं। और जो विश्लेषण आज हम यहां करने आए हैं उसका सारा साभार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टियां कहां सुनती हैं और सुनेंगे भी क्यों? माननीय कोर्ट से बड़ी तो इनकी विचारधारा है। बाकी इस बार 37 से लेकर 70% तक अलग अलग पार्टियों ने उस कैंडिडेट को टिकट दिया था जिस पर क्रिमिनल केस था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने यह लिखा था कि मैंने इस क्रिमिनल को टिकट इसीलिए दिया है क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर हैं, सोशल वर्क करते हैं, और सबसे बढ़िया तर्क जो राजनीतिक पार्टियों के पास है वो ये कि इन पर जो केस है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। असल में तो ये संत आदमी है। आज इसी का विश्लेषण होगा और आपने जो किया है वो भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का खास पेशकश एक्सप्लेनर देख रहे हैं। पहला आंकड़ा तो ये जान लीजिए कि पिछली बार जितने कैंडिडेट चुनाव लड़े थे इस बार उससे ज्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। इस बार जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे उनमें से 1201 पर क्रिमिनल केस है, 915 पर सीरियस क्रिमिनल केस है और 1231 कैंडिडेट करोड़पति हैं। एक बात नहीं बताए वो ये कि इस बार 3733 लोग चुनाव लड़ रहे थे। इसी में खूब ध्यान से ये समझ लीजिएगा कि उसमें 1299 कैंडिडेट निर्दलीय थे, माने कि किसी भी पार्टी से नहीं। ज्यादातर क्रिमिनल केस और करोड़पति, जिसको आप आसान भाषा में परम पूज्य संत जी कह सकते हैं, वो लोग बड़ी पार्टियों के थे। आप ऐसे तो मानिएगा नहीं, इसीलिए डाटा भी निकाल कर लाए हैं। 2015 में भाजपा के 157 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। खूब ध्यान से सुनना है। जिनमें से 95 पर केस था, यह होता है 61%। 2020 में भाजपा के 109 कैंडिडेट लड़े, माने पहले से कम, फिर भी 76 पर क्रिमिनल केस है और यह होता है 70%। 2015 से 2020 तक भाजपा ने 9% अधिक केस वालों पर भरोसा जताया। आरजेडी के 2015 में 101 कैंडिडेट मैदान में थे, 61 पर क्रिमिनल केस था और यह होता है 60%। इस बार आरजेडी के कैंडिडेट बढ़ गए, 141 लोगों ने चुनाव लड़ा और 98 पर क्रिमिनल केस है। प्रतिशत के हिसाब से होता है 70। गजब का टक्कर है भाजपा और राजद में। कांग्रेस वाले, एलजेपी वाले, बसपा वाले खुश नहीं हो क्योंकि उनकी पार्टियों ने भी यही किया है। खुश होना चाहिए नीतीश जी को। 2015 में उनके 101 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, 58 पर क्रिमिनल केस था, प्रतिशत में होता है 57। 2020 में उनके 115 कैंडिडेट मैदान में थे और अच्छी बात यह है कि कैंडिडेट के बढ़ने के बावजूद क्रिमिनल केस का परसेंटेज घटकर 49 हो गया है। यह तो सिर्फ केस था। एक और टर्म होता है जिसको कहा जाता है सीरियस क्रिमिनल केस, और इस बार जितने लोग चुनाव लड़े थे उनमें से 115 पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के तहत मामला दर्ज था, उनमें से 12 पर रेप का मामला दर्ज था। जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे उनमें से 73 कैंडिडेट पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर का आरोप है। जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे उनमें से 278 पर आईपीसी की धारा 307 के तहत केस चल रहा है, मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर। और अब जो बोलने जा रहे हैं एकदम गौर से सुनिएगा, 243 विधानसभा सीटों में से 217 विधानसभा की सीट रेड अलर्ट पर थी। रेड अलर्ट पर वो विधानसभा होता है जहां 3 से ज्यादा चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट पर केस चल रहा हो। अब जरा सोचिए कि किसको जिताकर आपने विधानसभा में भेजा है। साथ में यह भी सोच लीजिए कि ऐसे आप विकसित बिहार बना पाएंगे क्या। अब आ जाइए आप करोड़पतियों पर। जितने लोगों ने इस बार चुनाव लड़ा था, मतलब कि 3733 लोगों में से 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 290 लोग हैं, 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले 447,
50 लाख से 2 करोड़ वाले 1058, 10 लाख से 50 लाख वाले 1145। और ये सब आंकड़े सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि बिहार में चुनाव मेरिट के बेसिस पर हो रहा है तो रूम बंद करके अपने आप को एक थप्पड़ मार लीजिए। बाकी अगर आपको परसेंटेज में जानना है तो ये जान लीजिए कि 2015 में 25% करोड़पति लोगों ने चुनाव लड़ा था और 2020 में ये 33% हो गया है, जबकि चुनाव लड़ने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। मतलब साफ है कि आपके पास अगर पैसा है तभी आप नेता बन सकते हैं। अब आप पार्टी वाइज जान लीजिए कि जिसका झंडा लेकर आप ढोते रहते हैं उन्होंने कितने गरीब लोगों को टिकट दिया है। भाजपा के 109 कैंडिडेट में से 94 कैंडिडेट करोड़पति हैं जिनको टिकट मिला था, प्रतिशत में होता है 86। राजद के 141 कैंडिडेट में से 120 कैंडिडेट करोड़पति हैं जिनको टिकट मिला था, प्रतिशत में होता है 85। जदयू के 115 कैंडिडेट में से 96 को टिकट मिला था जो करोड़पति हैं, प्रतिशत में होता है 84। ये फहरिस्त ऐसे ही लंबी होती जाएगी और हम इस बात का ढिढोरा पीटते रहेंगे कि हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास चाहती है। और सबसे ज्यादा विकास तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बीके सिंह करेंगे। उन्होंने समस्तीपुर से चुनाव लड़ा था आरएलएसपी के टिकट पर और उनकी संपत्ति है 85 करोड़। और उसके बाद सबसे ज्यादा विकास करेंगे अनंत सिंह, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जो एफिडेविट अनंत जी ने जमा किया था उसके हिसाब से वो 68 करोड़ के मालिक हैं। ये सब आप लोग सुनते रहिए क्योंकि आपकी तनख्वाह हजारों में होगी, बचते कुछ रुपए होंगे। साहब लोगों की तुलना आप लोगों से हम नहीं कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा नीचे दिखा रहे हैं ये बताकर कि आप जिन्हें चुनते हैं वो कैसे हैं। अब जान लीजिए अपने कैंडिडेट के शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस बार चुनाव लड़ रहे लोगों में से 1556 लोग मतलब कि 42% कैंडिडेट्स ने अपना शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 12वीं के बीच में बताया था। 1794 लोगों ने बताया था कि वो ग्रेजुएशन या उससे ऊपर पढ़े लिखे हैं। उम्र के बारे में जानना है तो 1535 कैंडिडेट ऐसे थे जो 25 से 40 के उम्र के थे और चुनाव लड़ रहे थे। 1794 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी उम्र 41 से 60 साल की थी। 391 कैंडिडेट ऐसे थे जो 60 से 80 के बीच के थे। 2 ऐसे भी थे जो 80 के ऊपर थे। इस चुनाव में एक बढ़िया बात यह हुआ कि 2015 के चुनाव में 8% महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 10% महिलाओं ने चुनाव लड़ा है। 2015 में 273 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और इस साल 371 महिलाओं ने, हालांकि जीत कर पहुंची सिर्फ 26। अब ये अंतिम वाला बहुत गौर से सुन लीजिएगा। इस बार ऐसे 201 विधायक कैंडिडेट थे जो दोबारा चुनाव लड़ रहे थे। इन सारे साहबों का एवरेज संपत्ति 2015 में 2.85 करोड़ था और इन्हीं 201 लोगों की संपत्ति 2020 में 4.87 करोड़ हो चुकी है और ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। 71% का ग्रोथ है इनके संपत्ति में और हम ये बैठकर विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी का कैंपेनिंग बढ़िया था और बिहार का विकास कौन करेगा। सर दिक्कत यह है कि हम लोग इसी बात पर सोच नहीं रहे हैं कि पहले चुनाव में बदलाव करना होगा, चुनाव के तरीके में बदलाव करना होगा। काहे कि जब तक मर्डर का आरोपी विधायक बनता रहेगा तब तक आपके शहर का विकास नहीं करेगा, उधर आएगा और आपसे ही पैसा ले लेगा। बाकी एडीआर के द्वारा की गई ये सर्वे बहुत बड़ी है, 1064 पन्नों की। हम जितना पढ़े आपको बता दिए, आगे पढ़ेंगे और समझाएंगे। तब तक आप अपने आप को तसल्ली देते रहिए कि आपका बिहार एक दिन बहुत आगे जाएगा। नमस्कार।